बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद तुम लोग पागल है क्या? राम नाम का पावर देखना है तो बंगाल के इलेक्शन का रिजल्ट देख लीजिए। न खर्चा लगेगा न पैसा लगेगा, न खर्चा लगेगा न पैसा लगेगा। मोदी जी, आपने चाय बेची, मैं मानता हूँ। हम तो ये भी मानते हैं कि चाय के अलावा आपने रेल बेची, बेल बेची, गेल बेची। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आपने जो बेचा उसका दुख नहीं है, खाओ माँ कसम। दुख इस बात का है कि इतना सब बेचने के बाद खरीद क्या पाए आप? 10 रुपए की झालमुड़ी। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका ने जंग की आग भड़काने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम का एक नया ऑपरेशन चलाया है, जिसके बाद अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे के खिलाफ बंदूक तान कर बैठे हैं। और इसकी शुरुआत 4 मई को हुई, क्योंकि दोस्तों शुरू का ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है। और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना। और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं आज की सबसे ज्यादा वायरल वीडियो के बारे में। मैं बात करूंगा ईरान अमेरिका की जंग को लेकर, मैं बात करूंगा बंगाल के चुनाव को लेकर, मैं बात करूंगा मोदी जी का जिस तरह से लोग मजाक बना रहे हैं उसको लेकर, और आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपको सारा कुछ सच्चाई पूरी डिटेल के साथ देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम है, आपने सुना ही होगा कि ईरान ने फिर से अमेरिका के युद्ध पोत पर हमला कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना दोस्तों, फिर से जंग का खतरा मंडरा रहा है। अगर सच बता रहा हूं दोस्तों, मेरी बात गौर से सुनना, सच बता रहा हूं, अगर ये जंग फिर से शुरू हो गई तो इसका असर, बहुत बुरा असर भारत के ऊपर पड़ने वाला है। क्योंकि अब किसी राज्य में चुनाव नहीं है, किसी राज्य में वोट नहीं पड़ने वाले, किसी राज्य में अब किसी की सरकार नहीं बनने वाली। लेकिन अगर ये जंग फिर से शुरू होती है तो इसका सीधा सीधा असर हम पर और आप पर ही पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ जाएंगे अगर ये जंग फिर से शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों जिस तरह से ईरान ने अमेरिका के युद्ध पोत पर हमला किया है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यह जंग बेहद जल्दी शुरू होने वाली है दोस्तों। और मैं आपकी जानकारी के बता दूं, अमेरिका लगातार इजराइल के अंदर अपने हथियार भेज रहा है और कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम भेजे हैं अमेरिका ने। और दोस्तों ये जंग की तैयारी कर चुका है अमेरिका, अब किसी भी वक्त किसी भी टाइम ये जंग शुरू होने वाली है। दोस्तों अब मैं आपको मोदी जी के बारे में जो लोगों की क्या राय है वो इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। और आज की सबसे ज्यादा वायरल वीडियो जो हो रही है सोशल मीडिया पर वो आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। और आज आपको ये पता चलेगा कि बंगाल के अंदर क्या हो रहा है और ये जो पार्टी जीती है, बीजेपी पार्टी जीती है, उसके बारे में लोगों की क्या राय है, वो सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। इसलिए इस वीडियो को देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये सारा कुछ आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। वाह मोदी जी वाह, ऐसा झोला तो हमें भी दिला दो जिसमें 1.5 लाख का चश्मा और 12 करोड़ की मर्सिडीज फिट हो जाती हो। भाई साहब फकीरी भी अपनी किस्मत पर रोने लगेगा। फकीरी सिर्फ कैमरे के लिए, बाकी लाइफ स्टाइल तो बॉलीवुड के स्टार को ही मत दे देगी। ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री को झालमुड़ी के अलावा फुटबॉल खेलना भी पसंद है। मैं प्रधानमंत्री से इतना और पूछना चाह रहा हूँ, आपको और क्या क्या पसंद है? कांग्रेस 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 मुक्त भारत। अरे बाबा इसके अलावा बोलो। जवाहरलाल नेहरू की नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल अरे दादा कहने का मतलब है बकलोली करने के लिए आपको क्या पसंद है? क्या रे रे रे? अबे एडिटर मरवाएगा क्या? नहीं। मोदी जी आपने चाय बेची, मैं मानता हूँ। हम तो ये भी मानते हैं कि चाय के अलावा आपने रेल बेची, बेल बेची, गेल बेची। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आपने जो बेचा उसका दुख नहीं है, खाओ माँ कसम। दुख इस बात का है कि इतना सब बेचने के बाद खरीद क्या पाए आप? 10 रुपए की झालमुड़ी।
बहुत नाइंसाफी है भाई। घर में घुस के मारे, इस तरह से क्वेश्चन नहीं कर। अरे तुम अपना काम करो जाके। चलो जाओ, जनता को बताओ गैस है या नहीं। गैस की दिक्कत नहीं है। झूठ बोलो। तुम लोग मुझे सुनो, मैं बाबा बड़बड़ानंद भविष्यवाणी करता हूँ 29 अप्रैल के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि भाई हो गए हैं फ्री। अब देखो, भाई ने मंगलसूत्र पहन ही लिया है, रैलियां करके सेल्फी खिंचवाई ली है, रोड शो करके झालमुड़ी खाई ली है, फुटबॉल खेल ली है। अब भाई क्या करेंगे? काम पर लौटेंगे। अच्छा, और भाई का काम क्या है? जनता को आके कष्ट देना, क्योंकि जनता ने इन्हें भगवान बनाया है। और मैं मानता हूं ये साक्षात शनिदेव का रूप है। और शनिदेव को तेल बहुत प्रिय है, इसीलिए भक्तों 29 अप्रैल के बाद भगवान तेल पर अपनी कुदृष्टि डालने वाले हैं। डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। इधर तेल की कीमतें बढ़ेंगी, उधर जनता का तेल निकलेगा। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। क्योंकि साक्षात भगवान है ये। जय शनिदेव। एक तरफ जनता को डरा रहे हैं कि उनका मंगलसूत्र छिन जाएगा और दूसरी तरफ खुद फुटबॉल खेल रहे हैं, गोल मार रहे हैं। असल में गोल जनता की जेब पर हो रहा है और मोदी जी रेफरी बनकर सीटी मार रहे हैं। गजब की एक्टिंग है भाई साहब। अब बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद तुम लोग पागल है क्या? मोदी जी तो बड़े तेज लिखड़े। 10 रुपया वाली झालमुड़ी में हम्बा हम्बा रंबा रंबा खम्बा खम्बा बम्बा बम्बा बुम्बा बुम्बा वाली जी भाल निकाल। सोचो 10 रुपया में बंगाल ले लियो, 10 रुपया और खर्च कर देते हैं, पूरा ही आ जाता। लो भाई, ममता दीदी बोल रही है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि वोट चोरी करके जीती गई है, सत्य का जीत नहीं हुई है। बात तो ममता दीदी बिल्कुल सही बोल रही है। ये चोरी करके नहीं जीते हैं। अगर सत्य का जीत होता तो ममता दीदी का होता। इसीलिए ममता दीदी के साथ कितना लोगों है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना? ओके। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ममता बनर्जी का मानसिक संतुलन हिल गया। कह रही है रिजाइन नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? रंबा रंबा हम्बा हम्बा बुम्बा बुम्बा। ओ दीदी जाग जाइए, बंगाल की जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो कृपया ड्रामा बंद कीजिए और शांति से कुर्सी छोड़िए, क्योंकि आपका खेला खत्म हो गया है। दोस्तों, आपको नहीं लगता है कि मोदी जी ने बंगाल में जीत कर बहुत बड़ी गलती कर दी? मतलब अब घुसपैठियों के नाम पर किसको दोषी ठहराएंगे? कम से कम कुछ तो विपक्ष को रखना चाहिए ना कहीं तो, ताकि जो काम नहीं हो रहा है उनसे कंट्रोल, उसका दोषी उसको ठहराया जाए। घुसपैठिए के नाम पर वोट जीते हैं, बंगाल जीते हैं, लेकिन अब नहीं कर पाए तो दोष किसको देंगे? मैं तो बस यही सोच रही हूँ। अच्छा, बाकी सब लोग खुशी बना रहे हैं कि चलो बंगाल में सरकार चेंज हो गई, सरकार चेंज होनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन असम में क्यों नहीं चेंज हुई? तो पूछता है भारत। What is this happening in Kerala, bro? I did not expect this from Kerala. What is Kerala do? What is Kerala doing to BJP, bro? Only one seat. These people are only one seat, that to them not one. They're leading. I love Kerala, bro. कोई भी जीते, मैं देखती भी नहीं उन लोगों का रिजल्ट, पता है? Because I know कोई भी जीतेगा, बट बीजेपी नहीं जीत रही है। तो देखा आपने इस वीडियो का पहला पार्ट। इस वीडियो का अभी एक और दूसरा पार्ट है, वो देखकर आपको सारा कुछ पूरी डिटेल के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए अच्छे से बता देता हूँ। दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच जंग चल रही है और जिस तरह से ईरान ने UAE पर हमला किया है, यानी कई जगहों पर ईरान ने हमले किए हैं, और उसके बाद ये जो जंग होने वाली है फिर से बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, और इसकी खबर बहुत जल्द मैं अपने चैनल पर आपको दूंगा और आपको बताऊंगा कि ये जंग में किस तरह से ईरान को नुकसान हो रहा है और ईरान अमेरिका को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों, इस सब की जानकारी मैं आपको पूरी डिटेल के साथ अपनी वीडियो के अंदर
दिया करूंगा। दोस्तों अब मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको सारी सच्चाई पूरी डिटेल के साथ देखने को मिलेगी और आज आपको पता चलेगा कि लोगों की क्या राय है मोदी जी के बारे में और बंगाल चुनाव के बारे में, वो भी आप इस वीडियो में देखने वाले हो। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका ने जंग की आग भड़काने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम का एक नया ऑपरेशन चलाया है, जिसके बाद अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे के खिलाफ बंदूक तान कर बैठे हैं। और इसकी शुरुआत 4 मई को हुई, क्योंकि अमेरिका ने ईरान की नाकेबंदी को तोड़ने के लिए अपनी नेवी को उतार दिया और जैसे ही हॉर्मुज के पास अमेरिका की नेवी पहुंची, वैसे ही ईरान ने उसके जंगी जहाज पर मिसाइल से हमला कर दिया। ईरान दावा कर रहा है कि उसके हमले के बाद अमेरिका का जंगी जहाज दूर भाग गया। वहीं अमेरिका इस हमले को कबूल ही नहीं कर रहा। कबूल करे भी तो कैसे करे, क्योंकि इलाका ईरान का, समंदर ईरान का, जमीन और आसमान ईरान का। ऐसे में खुद पर होने वाले हमलों को अगर अमेरिका कबूल कर लेता है तो दुनिया उनके सुपर पावर होने पर एक और सवालों के निशान लगा देगी। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। वो अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए आए हैं। उनके ही दौर में अमेरिका महानता की ऐसी ऐसी सीमाएं लांघ रहा है जिसके बारे में खुद अमेरिकियों ने ही नहीं सोचा होगा। खासकर डोनाल्ड ट्रंप तो इतना महान है कि वो जेफरी एप्स्टीन का यार निकला। अरे इतना महान शख्स को ताउम्र अमेरिका के सदर का ओहदा थमा देना चाहिए, व्हाइट हाउस को ट्रंप की बपौती बना देना चाहिए और वहां एप्स्टीन की मूर्ति लगा देना चाहिए, ताकि महान अमेरिका के महान नेताओं के महान दोस्तों की याद को भुलाया ना जा सके। पर अफसोस, अमेरिका की जितनी बची कुची इज्जत थी उसे ट्रंप ने कीचड़ में मिला दिया। दोस्तों देखिए, आपने ये दोनों पार्ट, मुझे उम्मीद है ये दोनों पार्ट देखकर आपको सारा कुछ पूरा मामला समझ में आ चुका होगा। दोस्तों हकीकत बात है ये, जिस तरह से बड़ी बड़ी पार्टियां आरोप लगा रही हैं बीजेपी पार्टी के ऊपर कि बीजेपी पार्टी बेईमानी के साथ चुनाव लड़ती है, बीजेपी पार्टी का इलेक्शन कमीशन साथ देता है और उसको चुनाव जिताता है, इस तरह की बातें पब्लिक की तरफ से और बड़े बड़े नेता कर रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर। और आपने ऐसी न जाने कितनी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर देखी होंगी जिस तरह से ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है बीजेपी पार्टी के साथ जंग का और वो बहुत जल्द मैदान में उतरने वाली है। और जितने भी भारत के बड़े बड़े नेता हैं विपक्ष के, वो बंगाल पहुंचने वाले हैं और बहुत जल्द बहुत बड़ी हाई लेवल की मीटिंग होने वाली है। और आगे क्या एक्शन लेंगे इस चुनाव को लेकर और जिस तरह से ममता बनर्जी को ये चुनाव लिए हराया है उसके बारे में वो बहुत जल्द एक्शन लेंगे और आपको इस बात की जानकारी मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताया करूंगा। दोस्तों मैं आपको एक बार और बता देता हूं, ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग बेहद जल्दी शुरू होने वाली है। अमेरिका धोखे से ईरान के ऊपर हमला करने वाला है, लेकिन ईरान ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है और ईरान ने ये बात साफ तौर पर बोल दिया है कि अब हम अपने वो हथियार यूज करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे जो तुमने अभी तक नहीं देखे हैं। दोस्तों इस तरह की धमकियां ईरान की तरफ से दी गई हैं और ईरान ने भी अपनी सारी ताकत इकट्ठा कर अमेरिका और इजराइल के ऊपर हमला करना शुरू करने वाला है। और जिस तरह से अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने वाला है उसको देखकर ऐसा लगता है कि आज या कल में ये जंग बेहद बड़ी होने वाली है और आपको इस बात के सबूत मैं अपनी वीडियो में दिखाया करूंगा। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है अमेरिका, ईरान, इजराइल की जंग के बारे में? क्या सच में ये जंग फिर से शुरू होगी? क्या अमेरिका ईरान को बहुत बड़ा नुकसान देने वाला है? क्या इजराइल जिस तरह से हमले कर रहा है दूसरे देशों के ऊपर, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो? क्या इजराइल ये सही कर रहा है और ईरान जिस तरह से अपने देश को बचाने के लिए अमेरिका के आगे नहीं झुक रहा है और अमेरिका के सामने डट कर खड़ा है, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और आप मुझे ये भी बताइएगा, जिस तरह से बंगाल के अंदर चुनाव के अंदर बेईमानी की गई है, ये आरोप जो लोग लगा रहे हैं, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो? क्या सच में बंगाल के अंदर बेईमानी की गई है? आप सब मुझे कमेंट करके इसके बारे में भी जरूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।